वीर मरवा के, इसलिए एक हाँ जादा है ये जालवाद तेरा है, समझ कौम दे राखे, समझ कौम दे वीरा। तेरी बर्बादियों के चर्चे है आसमानों में, न समझोगे अपना अनारा इतिहास, तुम्हारी दास्ता भी न होगी जमाने में। समझ कौम दे वीरा, समझ कौम दे राखे। ना साडी कोई होली है, ना साडी कोई दिवाली है, ना साडा कोई दुशहरा है, ना साडी कोई होली है। समझ भी कौम दे वीरा, समझ कौम दे राखे। तो जैसे मैंने बताया कि जब षड्यंत्र के द्वारा होलिका का दहन हो जाता है दूसरे पक्ष के अनुसार और प्रहलाद बच जाता है, तो फिर हमारे अनार्य महापुरुषों ने अपनी बहन, अपनी माँ की शहादत पर, क्योंकि वह कलंक था उनके लिए, क्योंकि ऐसा दुपट्टा, ऐसी चुनरी माँ अनार्य होलिका के पास हो और वो हवा में उड़ के प्रहलाद पे आके डल जाती है, इसलिए प्रहलाद बच जाता है, वो मर जाती है। तो वो एक कलंक के रूप में तिलक लगाते हैं कि उसको होलिका का, कि ये कलंक है हमारे लिए, हम अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाए। या षड्यंत्र के द्वारा भगत प्रहलाद पर वो चुनरी चली गई, और उसमें चुनरी होती तो भगत प्रहलाद भी बच जाता और होलिका भी बच जाती। इसका सारांश ये है इस कहानी का पूरी। तो हमारे अनार्य महापुरुषों ने मत्थे में कलंक का तिलक लगाया, और कल पूरा देश जहां जहां तक भी ये होली का पर्व मनाया था, तो सब वो कलंक का तिलक लगा करके बड़े खुश होंगे, रंग लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे। लेकिन वो रंग और गुलाल उस समय जो अनार्य प्रहलाद के जो मित्र मंडली थी, जिन्होंने अनार्य मां होलिका के साथ दुर्व्यवहार करके उसको जला दिया था, अपनी उसकी लाश को अपने भेद खुलने के डर से, भय से उनको गधे पे बिठाया गया, उनके मुंह काले किए गए, उनके जूते चप्पलें ढकाई गई। तो लोग उसे, इस पर्व को, ये इस खुशी का नाम देते हैं। वो लोग हैं जो मां होलिका के हथियारे हैं, जो कल रंग गुलाल लगा करके भागते फिरेंगे, दौड़ते फिरेंगे, एक दूसरे की चुनिया, दुपट्टे, गिच्चड़, पत्थर फेंकेंगे। वो हर्ष हुआ था उन लोगों का, वहां से ये होलिका का त्योहार बना। तो अब मानना है या ये त्योहार छोड़ना है या रंग में मस्त। और मैं तो ये कहूंगा कि त्योहार, होली के त्योहार पर ये रंग गुलाल क्यों? इससे स्किन खराब होती है, इतना पानी, इतना तेल, इतना साबुन, इतना पानी व्यर्थ होगा। और आज जो होली का दहन हो रही है, देश का वातावरण कितना दूषित होगा, कितनी लकड़ें व्यर्थ में खराब की जा रही है, क्यों? तो ऐसी परंपराओं को रोक देना चाहिए। भारत सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए। ना दशहरा मनना चाहिए, ना दिवाली बननी चाहिए, ना होली मननी चाहिए। क्योंकि वैसे मनाओ खुशी में जो भी आपके पर्व हैं, लेकिन क्यों बार बार वही रिपीट किया जा रहा है? रिपीट क्यों? तो आइए, सरकार और दूसरे पक्ष से मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे तो केवल अपने पक्ष को कहना है। यदि वो हमारी ये प्रार्थना मान ले तो उनका धन्यवाद, ना माने तो उनका धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे शारदाचार्य वेश मोतीलाल विकल जी की बात याद आ रही है। जगाने तुमको कहीं आए और चले गए, मगर ना उन पे ना खुद पे तुमने ध्यान दिया।
आखिरी मौका है, गर नहीं समझे तुम, वक्त इससे भी बुरा तुम पे आने वाला है। फिर बताने के लिए कौन तुम्हें आएगा। यूं ही वक्त गुजरा है, यूं ही और गुजर जाएगा। बहुत सुंदर शब्द है सार सदाचार्य जी का। बुआ प्रहलाद को बचाने के अथक प्रयास किए, प्रहलाद मित्रों मंडली ने ही होलिका का हनन किया।